अनिरुद्ध ने झनक के सिर पर किस किया और अपने प्यार का इजहार किया। अर्शी रोएगी खून के आंसू। स्टार प्लस के शो झनक में इस समय एक के बाद एक दिलचस्प एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि झनक और अनिरुद्ध जो है वो करीब आते दिखेंगे और अर्शी जो है झनक की जान लेने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध समझ जाता है कुछ तो गलत हो रहा है। अनिरुद्ध झनक से वादा भी लेगा कि ऑपरेशन के बाद सबसे पहले वह उसे ही देखेगा। झनक भी बिना सोचे समझे यह वादा कर देती है। जब अनिरुद्ध का ऑपरेशन हो जाता है और वह आंखें खोलता है तो उसकी उम्मीदों के विपरीत वहां पर सिर्फ उसकी फैमिली खड़ी होगी, जहाँ पे झनक जो है नहीं, अर्शी अनिरुद्ध से झूठ बोलेगी। झनक जो है बिना बताए चली गई, ऐसा जो है अर्शी अनिरुद्ध से बोलने वाली है और उसके साथ आदित्य कपूर भी चला गया है। लेकिन अनिरुद्ध समझ जाएगा कि अर्शी उससे झूठ बोल रही है, पूरे परिवार वाले उससे झूठ बोल रहे हैं, वो झनक के बारे में मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, उसे नहीं बताना चाहते हैं। फिर अनिरुद्ध जो है छोटन से पूछता है और छोटन जो है उसे बताने की कोशिश करता है कि झनक काम करके लिए चली गई थी। लेकिन जब अनिरुद्ध जोर डालेगा तो छोटन सच बता देगा कि अर्शी ने झनक को दीवार पे धक्का दिया जिससे वह बेहोश हो गई और अब उसकी हालत बहुत नाजुक है। यह सुनकर अनिरुद्ध झनक के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां तनुजा उसे रोकने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध फिर भी कहता है कि उसे झनक को देखना है क्योंकि उसने वादा किया था कि वह उसे ऑपरेशन के बाद सबसे पहले देखेगा। आखिरकार जब अनिरुद्ध झनक को ढूंढता हुआ आदित्य कपूर के पास पहुंचता है तो आदित्य कपूर उसे सारी सच्चाई बता देगा कि अर्शी ने झनक के साथ कितना दुर्व्यवहार किया, कितना उसके साथ उसे टॉर्चर किया, उसे कितनी बातें सुनाई गई। तुम्हारे परिवार वाले भी उसमें पीछे लगे हुए थे, जो है झनक को नीचा दिखाने के लिए एक सेकंड भी देर नहीं किए, एक पल भी नहीं सोचे, जिससे उसकी हालत जो है गंभीर हो गई। यह जानकर अनिरुद्ध फैसला करता है यह कि वह अब अर्शी के साथ नहीं रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ आप देखेंगे कि जहाँ पे अनिरुद्ध का ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन अनिरुद्ध जब आंखें खोलेगा तो उसे झनक नहीं दिखाई दी, जिससे कि उसने पहले झनक से कहा था कि जब मैं ऑपरेशन करके वापस आऊं तो मैं सबसे पहले आंखें खोलूंगा तो मैं तुम्हें ही देखना चाहता हूं, और झनक ने उससे वादा भी किया था। लेकिन ठीक यहाँ पे उसके उल्टा हो जाता है, जहाँ पे झनक नहीं रहती है, बाकी सभी घर वाले होते हैं, अर्शी होती है, लेकिन जब झनक नहीं रहेगी, जब इस बारे में अनिरुद्ध सबसे पूछता है तो सारे परिवार वाले झूठ बोल देंगे, उसी पे सारे ब्लेम कर देंगे कि वो चली गई है काम के लिए छोड़ के। और लेकिन छोटन जो है वो झूठ नहीं बोल पाएगा, पहली बार में तो वो झूठ छिपाने की कोशिश करेगा, झूठ बोलेगा, लेकिन अनिरुद्ध उसे जोर डालता है, वो सच्चाई कह देता है कि उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया, उसको कितना टॉर्चर किया गया है। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध लेने वाला है एक बहुत ही बड़ा फैसला, और वह यह कि वह अब अर्शी के साथ नहीं रहेगा और अपनी जिंदगी झनक के साथ बिताकर यह पूरा परिवार चौंक जाएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताते रहें दोस्तों, जहां आप देखेंगे कि इसके आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। सारे फैंस के लिए ये तो खुशखबरी होगी एक तरह से। आप अपना कमेंट जरूर से बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, जहां पर आप देखेंगे कि झनक जो है वो अनिरुद्ध से मिलेगी और बताएगी अर्शी का सारा सच। जहाँ दोस्तों यहाँ पे जो अनिरुद्ध से जहाँ झनक बाद में मिलने वाली है ऑपरेशन के बाद, उस समय तो वो नहीं मिल पाएगी, लेकिन बाद में मिलेगी। अनिरुद्ध जो है ये सारी चीज़ें सुनकर शॉक्ड हो जाएगा झनक के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में, जहाँ अब तक आपने यह देखा कि काफी ज्यादा धमाकेदार होने के वाला है, जो झनक को अनिरुद्ध को बताने वाली है अर्शी का पूरा सच। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर अनिरुद्ध जो है वो जब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, जब पूरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, तब ऑपरेशन के दौरान जो झनक नहीं पहुँचती अनिरुद्ध के पास, क्योंकि अर्शी कुछ ऐसा करने वाली है झनक के साथ कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब अर्शी को गुस्सा आ जाता है तब अर्शी ने अब झनक को जो धक्का देती है, जहाँ झनक गिर जाती है और झनक बेहोश हो जाती है। हालांकि आदित्य जो है ना छोटन मिल के झनक को जहाँ चोट लगी तो वहाँ पर पट्टी बनवाते हैं, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके बाद जो झनक वो बिल्कुल एकदम से उड़ती है तो झनक को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे झनक जब उड़ती है तो उसको पहले से उसका भी तबीयत खराब था, उसका भी ऑपरेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अर्शी ने जो हरकत की झनक के साथ, उसके बाद अर्शी को जो सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज भी अर्शी ने झनक को जो धक्का दिया ना, वो ठीक होने के बाद अनिरुद्ध को भी धक्का दे सकती है अर्शी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है, जहाँ पर अनिरुद्ध के ठीक होते ही झनक जो है अनिरुद्ध के घर ले जाते वक्त बोलेगी, सर जी 1 मिनट के लिए रुकिए,
मैं आपके साथ घर नहीं आ सकती, मुझे आपको कुछ दिखाना है, ये दिखाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि मुझे शूट पर भी जाना है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं आपसे मिलने बाद में आऊंगी, लेकिन जरूर आऊंगी। जहाँ पर झनक बोलती है कि लेकिन अनिरुद्ध इस बात से हैरान रहता है कि आखिर झनक कहना क्या चाहती है। जहां पर अर्शी की कहती है कि अनिरुद्ध तुम्हें इस लड़की की बात सुनने की जरूरत नहीं है, जहां पर अनिरुद्ध कहता है कि अर्शी तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उतना अच्छा ही होगा। जी हाँ, अब अनिरुद्ध करेगा अर्शी से नफरत। यहाँ पे आपको देखने वाला काफी धमाकेदार होगा, जहाँ पर अनिरुद्ध कहेगा कि अर्शी अगर तुम मुझ पर इतना ज्यादा प्यार करती हो या भरोसा करती हो ना, तो तुम मुझे इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जाती तो शायद आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। अर्शी जो है एक एक करके अनिरुद्ध जो है बोलता है, लेकिन ये अर्शी जो बोलती है कि अनिरुद्ध अगर तुम्हें अब्रॉड जाने से इतनी प्रॉब्लम थी, तुम्हें यही ड्रामा करना था तो तुम मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिए, तुम्हें ये ड्रामा करना ही है, मैं अभी नहीं जाती, अब्रॉड फ्लाइट बुक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर अनिरुद्ध तब कहता है कि अर्शी तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट तो आने दो अर्शी, तब तक तुम्हें भरोसा नहीं होगा। अगर मुझे तुम पर या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है तो तुम मेरे घर से चली जाओ ना। अर्शी मुझे जब भरोसा ही नहीं होता वहाँ प्यार भी नहीं होता। अर्शी एक बात याद रख लेना, क्योंकि अनिरुद्ध जो बोलता है, लेकिन वही सृष्टि बोलती है कि अनिरुद्ध तुम ये क्या कर रहे हो, अर्शी को जाने के लिए बोल रहे हो। आखिर फिर से एक बार बीच में टांग अड़ाने के लिए जो सृष्टि आ जाती है और सारे घर वालों के सामने फिर से अनिरुद्ध बोलता है कि हाँ, आज के बाद मैं अर्शी की शक्ल कभी नहीं देखूंगा, अर्शी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, आज के बाद से मैं सारे रिश्ते जो है अर्शी के साथ तोड़ता हूँ। और अनिरुद्ध जो है सारे रिश्ते तोड़ने वाला है अर्शी के साथ, अर्शी से बहुत सा झगड़ा होगा। वहीं झनक बोलेगी कि अर्शी दीदी भूलिए मत, आपने जो मुझे धक्का दिया था वो भूल गई क्या। जहां पर अनिरुद्ध कहता है कि अर्शी झनक तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना, अर्शी ने तुम्हें धक्का दिया, यह क्या बात हो गई, मुझे बताओ झनक, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। जहां पर अनिरुद्ध जो है ना झनक के केयर करते हुए सारी बातें पूछता है और अनिरुद्ध को झनक जो है सारी बातें बताती भी और फोटो भी दिखाती है। जी हाँ, अर्शी के जो जिस तरह का अर्शी ने काम किया है, झनक के साथ व्यवहार किया है, इस सब जानने के बाद जो अनिरुद्ध है वो अर्शी से नफरत करने लगेगा। लेकिन बात की जाए अभी के प्रोमो की, तो अभी जहां है आदित्य मारेगा अर्शी को थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, जिससे अर्शी के जो है पैरों तले जमीन घिसकेगी। स्टार प्लस के सीरियल में आपने झनक आपको आए दिन ट्विस्ट एंड ड्रामा देखने को मिल ही रहा है। अगर बात अर्शी के व्यवहार को झनक के साथ, तो यहाँ पे आदित्य जो है इस सारे व्यवहार को पसंद नहीं करने वाला है, उसके ऊपर ठोस कदम उठाने वाला है। आदित्य का गुस्सा जो है बहुत ही ज्यादा चढ़ जाता है और वो बिना सोचे समझे अर्शी को थप्पड़ लगा देगा और यह कहता है कि अगर तुमने अर्शी झनक के आसपास आने की भी सोची तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब अर्शी यह कहती है कि तुम्हारा और झनक का रिश्ता क्या है। आखिर एक बार फिर से झनक और आदित्य के रिश्ते पर सवाल उठता है। तभी अर्शी को यह बताता है कि तुम होती कौन हो ये मुझसे पूछने वाली, झनक मेरी कोई भी लगती हो, तुम झनक से इस रिश्ते तरीके से बर्ताव नहीं कर सकती हो। तभी छोटन जो है वो भी बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने झनक को धक्का दिया कैसे। तभी अर्शी माँ का जो छोटन वो भी यह भी बोलता है कि तुमने देखा है अपनी आंखों से, तो अर्शी ने झनक को धक्का दिया। तो अभी आदित्य कहता है कि बिल्कुल मैं वही देखा हूँ और जब पुलिस तुम स्टेशन जाओगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि खुद अर्शी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के आऊंगा और यह अभी बताऊंगा किस तरीके से तुमने झनक को धक्का दिया और झनक को काफी ज्यादा इंजरी हो चुकी है। तभी अर्शी जो है डर ही जाती है। मैंने आपको पहले ही एपिसोड में बताया था, इसके पिछले एपिसोड वीडियो में। अब क्या होगा, तभी झनक ये कहेगी कोई पुलिस का कॉल मत करेगा कभी पुलिस वाला ये, क्योंकि अभी सर जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं और मेरी नहीं चाहती कि मेरी वजह से अनिरुद्ध सर जी की हालत में कुछ भी फर्क पड़े। मैं चाहती हूँ कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तभी अर्शी यह कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। अभी तो झनक ये कहती है कि मुझे खाली तुमसे बस यही मतलब है कि आप और अनिरुद्ध कैसे भी रहो, सर जी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। बात रही सर जी की फैमिली की, तो उन्हें मैं देख लूंगी। और आपको एक चीज बता देती हूँ कि सर जी का मेरा रिश्ता दिल से है और एक घर में रहने से कभी पति पत्नी नहीं हो जाता है। तभी आदित्य यह कहता है कि इन जैसे मुजरिमों को ना छोड़ना नहीं चाहिए। अचानक अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर से ऐसा कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कुछ काम करे, तो मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा के आऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में, क्या करेगी झनक, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से अपनी राय बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी अच्छी हो, तो बेशक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। और आप क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड के लिए, आज के लिए कि क्या अर्शी के साथ
उसे छोड़ देना चाहिए या फिर उसके पे एक ठोस कदम उठाना चाहिए? जो आदित्य कपूर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। दोस्तों अपनी राय हमें जरूर से बताइएगा। जनक और अनिरुद्ध को तो मिल के जो अर्शी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, क्या उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या अनिरुद्ध और जनक को आप एक साथ देखना चाहते हैं? तो हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर से शेयर करिए दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहते, तब तक के लिए बाय बाय।